दोस्तों स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे बच्चों। ये मॉडल पेपर आपकी आगे होने वाली परीक्षाओं टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं बच्चों हिंदी विषय की, उसके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा बच्चों। किसी भी स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे वो यूपी एमपी महाराष्ट्र बिहार, सभी के लिए बच्चों ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाभकारी साबित होगा आपके लिए, और बच्चों आपके लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं पृष्ठ क्रमांक। बच्चों पिछले प्रैक्टिस सेट में बच्चों हमने पृष्ठ क्रमांक 76 तक के प्रश्न हल किए थे। आज हम पृष्ठ क्रमांक 77 से बच्चों आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले देखते हैं बच्चों, इसमें बच्चों पृष्ठ क्रमांक 77 में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है बच्चों, और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। तो बच्चों एक तरफ दी है बच्चों कवि दिए हैं और दूसरी साइड इनकी रचनाएं दी हैं बच्चों। तो सूरदास की रचना का बताना है बच्चों कौन सी है। तो सूरदास की बच्चों रचना है, आपको पता है सूरदास की रचना का नाम बच्चों सूरसागर है। इसके बाद है जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास की बच्चों रचना का नाम है ऊधव सतित, ये भी आपको याद रखना है। और कबीर की रचना का नाम बच्चों बीजक है, और सुमित्रा नंदन पंत की रचना का नाम बच्चों लोकायतन है। इस तरह हम बच्चों कोट में देखते हैं कि ए का बच्चों तीसरा किसमें है, तो ए का तीसरा बच्चों ए में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों ये है। और बी का बच्चों फोर है बच्चों। सी का बच्चों जो है पहला है, तो सी का पहला है। इसी तरह बच्चों ये चारों विकल्प एक कूट ए में ही मिलते हैं, इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर ए होगा। तो आपको याद रखना बच्चों सूरदास की रचना का नाम सूरसागर है, जगन्नाथ दास की रचना का नाम ऊधव शतक है, कबीर की रचना का नाम बच्चों बीजक है। इनकी दो रचनाएं और हैं, बीजक ये रचना बच्चों एक ही है इनकी, इसके 3 भाग हैं, साखी शबद और रमैनी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 77 होता पूरा। प्रश्न क्रमांक 78 में क्या है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 78 में पूछा गया है परमल किस कवि की रचना है, बताना बच्चों परमल। तो परमल बच्चों जो है रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बच्चों छायावाद के रुद्र कहे जाते हैं महेश, और इनकी बच्चों रचना है अनामिका, परमल, गीत का, कुकुरमुत्ता, ये सब बच्चों इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद है बच्चों जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा बताना है। तो बच्चों जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसकी भाषा बच्चों खड़ी बोली है, इसको आपको याद रखना है। ये बच्चों महाकाव्य है, और इसकी बच्चों रचना बच्चों 1935 में हुई थी और जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इसकी महाकाव्य, इसमें 15 सर्ग हैं, इसको भी आपको बच्चों नोट डाउन करना है। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आएगी, तो बच्चों समय के आरोही क्रम में जो पहली रचना थी बच्चों वो अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी बच्चों ये नाटक है, और इस नाटक के जो है बच्चों रचयिता हैं बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1881 में लिखा गया था बच्चों ये, और इसमें अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर प्रहार किया गया था। इसके बाद बच्चों हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन किसका है, तो बच्चों ये कथन है हमारे महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और इन्होंने बच्चों हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 में। जो इनका साहित्य बच्चों बहुत ही प्रमाणिक माना जाता है। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताना। तो मिश्रबंधु विनोद जो बच्चों हिंदी साहित्य लिखा गया था, इसके जो लेखक हैं बच्चों उसमें हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों ने बच्चों एक मिश्रबिंदु नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें बच्चों लगभग 5000 कवियों के बारे में वर्णन किया गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है बच्चों। तो असत्य कथन बताना है, ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है बच्चों। कबीर संत कवि हैं, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति, ये बिल्कुल सही है। और संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। तो बच्चों संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये बच्चों प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इसको आपको नाउट है। तो बच्चों इसका राइट आंसर, इसका जो है असत्य कवि इनमें से बताना कौन सा कथन असत्य है। असत्य बच्चों डी असत्य है, क्योंकि संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं थे बच्चों, ये हमारे प्रेमाश्री शाखा में राम भक्ति शाखा के कवि थे। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केशव का नहीं है। तो बच्चों केशव की रचना रामचंद्र का भी है, केशव की रचना बच्चों कवि प्रिया भी है, और विज्ञान गीता है बच्चों, यहाँ पंक्ति नहीं है, विज्ञान गीता है। जबकि भाषा भूषण ये बच्चों जसवंत सिंह की रचना है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास
कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की अवधि कब से मानी है। तो वो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 में, उसमें जो है आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा के प्रवर्तक नाम से प्रथम उत्थान की अवधि बच्चों 1925 से 1950 विक्रम संवत मानी है। इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा था। तो बच्चों वैदेही वनवास काव्य जो लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का है। और बच्चों इन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे थे, वैदेही वनवास जान, और जो है इनका जो महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह था बच्चों वो था जो वैदेही वनवास, ये आपको याद रखना है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। तो बच्चों रत्नाकर शब्द जो जुड़ा है वो जगन्नाथ दास के साथ, क्योंकि इनका पूरा नाम था बच्चों जगन्नाथ दास रत्नाकर। रंग में भंग नामक काव्य कृति की रचयिता कौन है। तो बच्चों रंग में भंग जो काव्य कृति है बच्चों मैथिली शरण गुप्त की है। इन्होंने बच्चों 19 खंड काव्य लिखे थे, ये आपको याद रखना। और साकेत इनका बच्चों महाकाव्य है। इसके बाद बच्चों मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। तो बच्चों इसका होगा मार्गम उभयता वृक्षा संति। इसके बाद वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। तो बच्चों वीरांगना नामक उपन्यास है रामधारी सिंह दिनकर का, इसको आप नोट कर लें बच्चों। उत्साह का विशेषण क्या होगा। तो बच्चों उत्साह का विशेषण होगा उत्साहित। बच्चों उत्साह का विशेषण क्या होगा, उत्साहित। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 110, आपका बंटी उपन्यास का लेखक कौन है। तो बच्चों आपका बंटी जो उपन्यास है ये जो है मन्नू भंडारी का है। इसको आपको, ये मन्नू भंडारी बच्चों ये महान साहित्यकार थी और इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर तहसील के में हुआ था, इसको आप भी याद रखेंगे। हिंदी का प्रथम दुकान नाटक कौन सा है। बच्चों हिंदी का जो प्रथम दुकान नाटक है वो है रणधीर प्रेम मोहिनी, इसको आप याद रखेंगे। हिंदी का प्रथम दुकान नाटक। इसके बाद है ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक की रचना किसने की थी। तो बच्चों ध्रुव स्वामिनी जो नाटक था वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था बच्चों। और जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट की उपाधि दी जाती है। इन्होंने बच्चों बहुत सारे नाटक लिखे हैं। इनका जो है बच्चों चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये बच्चों इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं। अक्सर परीक्षाओं से इनमें प्रश्न बनते ही हैं। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक शब्द में उत्तर बताना बच्चों। जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए बच्चों शब्द प्रयोग किया जाता है, उसका अभूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो पहले कभी ना हुआ हो। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है बच्चों, मुहावरा है। और आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती। तो बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती वर्ण, इसको याद रखना है बच्चों। वर्ण या अक्षर एक ही चीज़ है। वर्ण से बच्चों शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों वर्ण है, आपको याद रखना है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। तो बच्चों नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली जो लेखिका है बंग महिला है। इनका नाम था बच्चों राजेंद्र बाला घोष। तो इस पर आपको रहता है नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला थी बच्चों बंग महिला। गमन का विलोम क्या होगा। गमन का विलोम होगा बच्चों आगमन। गमन का अर्थ होता है बच्चों जाना और आगमन का अर्थ होता है बच्चों आना। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, इसका एमपी लगा लें। हिंदी का जो प्रारंभिक काल है उसको वीर गाथा काल नाम बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों इसका नाम दिया था, आपको पता है आदिकाल। तो और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के नाम को बच्चों वीर गाथा काल कहकर संबोधित किया है, इसको आप नोट करें। हिंदी के प्रथम कवि थे, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। हिंदी के प्रथम कवि थे सरपा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा एक ग्रंथ प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। तो बच्चों बीसल देवरासो जो है एक श्रृंगार काव्य है। और बच्चों इस तरह ये आदिकाल के ग्रंथ हैं। पृथ्वीराज रासों के रचयिता बच्चों चंद्रवरदायी हैं। परमार रासों के रचयिता जगनिक है। जय मेघ जस चंद्रिका की रचयिता है बच्चों मधुकर कवि। और बीसल देवरासो जो रचना है बच्चों ये नरपति नाल की रचना है, इसको भी आप याद रखेंगे। अक्सर इनके रचनाकारों के नाम पूछे जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 121। अष्टशाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। तो बच्चों अष्टशाप के जो कवि थे नंददास वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे, आपको याद रखना है। अष्टशाप में बच्चों 8 कवि हैं, जिसमें 4 जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य बच्चों विट्ठल नाथ के थे। इस तरह 8 कवियों को मिलाकर अष्टशाप बनाया गया और बच्चों इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अष्टशाप में बच्चों जो सबसे बड़े कवि थे कुंभनदास थे और सबसे जो है
प्रमुख कवि थे बच्चों सूरदास थे। इसके बाद बच्चों विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने बच्चों कुल 14 ग्रंथों की रचना की। ये बच्चों आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, इनको आपको याद रखना है। प्रेरणा नामक कहानी रचित है। तो बच्चों प्रेरणा नामक कहानी प्रेमचंद द्वारा, बच्चों प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। और ये बच्चों मानसरोवर नामक जो इनका जो कहानी संग्रह है, 8 भाग है इसके, इसमें बच्चों ये संग्रहित है प्रेरणा कहानी। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बच्चों धूमिल का पहले तो आप पूरा नाम जान लीजिए। धूमिल का पूरा नाम था बच्चों सुदामा पांडे, और इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह पर इनको बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी की स्थापना बच्चों 1954 में हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे के प्रजातंत्र, इनकी ये अन्य रचनाएं हैं। तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों, वो मिला था कल सुनना मुझे। इसके बाद बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं? तो बच्चों बिहारी सस्सई में 719 दोहे हैं। कहीं कहीं बच्चों 700 दोहे भी मिलते हैं, परंतु डॉक्टर नगेन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बच्चों जो बिहारी सस्सई में दोहों की संख्या 719 मानी जाती है, इसलिए आपको जो है ऑप्शन देखकर ही लगाना है। तो बच्चों 719 दोहे बिहारी सस्सई पाए जाते हैं। बिहारी सस्सई बच्चों बिहारी जी की रचना है, इनकी एकमात्र रचना है, और बच्चों इसमें दोहा के रूप में लिखी गई है, और इसमें श्रृंगार और नीति संबंधी बातें कही हैं। इसका बच्चों पहला दोहा है, मेरी बहु बाधा अरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परे श्याम हरदुत हुई। तो बच्चों इस तरह ये जो है बिहारी सस्सई एक महत्वपूर्ण रचना है, और इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया अपनी एक रचना द्वारा। तो बच्चों आई होप यू आपको एक मॉडल पेपर समझ में आया होगा। बच्चों आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, आप इन प्रश्नों को बार बार देखें, 2 या 3 से बार देखें और उनको अभ्यास करें, ताकि आप परीक्षा में एक अच्छे से अच्छे स्कोर ला करके आप सफल हो सकें। बच्चों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।